नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के दूसरे दिन माता रानी के दूसरे स्वरूप यानी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इसका पूरा तात्पर्य हुआ तप का आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण ही माता को तपस्चारिणी और ब्रह्मचारिणी आदि नामों से जाना गया। इनका स्वरूप अत्यंत तेज और भव्य है, जिसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। इनके रूप की तुलना हम किसी के साथ भी नहीं कर सकते हैं। श्वेत वस्त्र पहने, दाहिने हाथ में जप की माला लिए और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। इनकी पूजा और अर्चना करने से भक्त का मन बहुत ही शांत होता है। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए भोलेनाथ के अपमान से क्रोध में आकर अग्नि में भस्म होने के बाद माता रानी ने सती रूप में पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज के घर इनका नाम पार्वती और शैलपुत्री रखा गया। जब माता यानी माता पार्वती बड़ी हुई तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी ने उन्हें दर्शन दिए और नारद जी ने पार्वती जी को यह भी बताया कि वह तपस्या की राह पर चले तो वे अपने पूर्व जन्म के पति यानी भोलेनाथ को प्राप्त कर सकती हैं। नारद मुनि के आदेश अनुसार माता ने भोलेनाथ को फिर से पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। माता रानी ने 1000 सालों तक केवल फल फूल खाकर ही तपस्या करती रही। फिर 100 साल तपस्या उन्होंने साग सब्जी खाकर की। फिर कठोर तपस्या करते हुए माता रानी ने खुले आकाश के नीचे बारिश, धूप, ठंड, हवाओं के भयानक कष्ट सहती रही। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक पृथ्वी पर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती रही। फिर कुछ समय व्यतीत हो जाने पर माता ने वे बेलपत्र भी खाने बंद कर दिए। इसके बाद हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए पिए ही कठोर तप किया। इस कठोर तपस्या के कारण दिन प्रतिदिन माता का शरीर दुबला पतला व अक्षीण होता चला गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। माता रानी की इस कठोर तपस्या को देखकर चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषिगण और भी सभी माता की इस तपस्या की प्रशंसा करने लगे। अंत में माता रानी की इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सामने से दर्शन दिए और उनसे बोले, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। ऐसी कठोर तपस्या माता आपसे ही संभव हो सकती है। आपकी इस परम पवित्र व कठोर तपस्या की प्रशंसा चारों दिशाओं व इस संसार में हो रही है। हे माता, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपका विवाह भगवान भोलेनाथ से ही होगा और वे ही आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब हे देवी, इस तपस्या का आप समापन करें और अपने घर की ओर प्रस्थान करें। आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। इसके पश्चात माता ने तपस्या को समाप्त किया और अपने पिता के साथ महल में लौट आई। तपस्या के कुछ दिन ही पश्चात भोलेनाथ ने माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लंबे समय तक कठोर तपस्या के कारण ब्रह्मा जी ने माता को ब्रह्मचारिणी नाम दिया। इस दिन पूरे विधि विधान व रीति रिवाज के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से विजय की प्राप्ति होती है। सभी बोले, माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो।